वंदे मातरम। स्वागत है आपका। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। आपकी सरकार आपके द्वार। जी हां, झारखंड में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। बेशक जब हेमंत सोरेन ने राज्य का शासन का संभाला था तो राज्य कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा था। कोरोना ने भी उसी दौर में दस्तक दी थी, लेकिन सभी चुनौतियों को पार करते हुए हेमंत सोरेन ने राज्य को कई उपलब्धियां दिलाई। यही नहीं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपस्थिति अपना अलग महत्व रखती है। कमजोर लोगों के पक्ष में हेमंत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सत्ता संभालने के बाद चहुमुखी विकास के लिए कई कदम उठाए। उनकी सोच रही है कि सरकारी महकमा राज्य मुख्यालय से ऊपर उठकर गांव पंचायत लोगों के दरवाजे तक पहुंचे। इस दिशा में उन्होंने अपने शासन के लक्ष्य तय किए। 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपना विश्वास जताया। राज्य की सत्ता हेमंत सोरेन के हाथ में आई। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार को नेतृत्व दिया। आज इस दौर में जब विपक्षी एकता के लिए पहल हो रही है और इंडिया गठबंधन सामने आया है, तो हेमंत सोरेन उसका एक सशक्त चेहरा है। उनकी सरकार को आम लोगों के हितों से सरोकार रखने वाली सरकार के तौर पर भी जाना जाता है। हेमंत सोरेन ने अपने राजनीतिक जीवन में झारखंड में जल, जंगल, जमीन के मुद्दे से सरोकार रखा। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वास्तुकार रहे हैं। राज्य के आदिवासियों, पिछड़े, कमजोर वर्गों के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया है। शिबू सोरेन ने राज्य का 3 बार नेतृत्व किया है। शिबू सोरेन ने राज्य के हितों में जो लक्ष्य तय किए, उन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप हेमंत सोरेन सरकार अपना काम कर रही है। हेमंत सोरेन अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन के असमय निधन होने के बाद दुमका से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई थी। इसके 1 साल बाद वह अर्जुन सिंह मुंडा के मंत्रिमंडल में राज्य के डिप्टी सीएम भी बने। कहा जाता है कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच समझौते के आधार पर उन्हें 2.5 साल बाद राज्य का मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन दोनों ही पार्टियों में दरार पड़ी। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद जुलाई 2013 में कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समर्थन दिया। राज्य में हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल हालांकि ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ आदिवासियों के हित में भी कदम उठाए। झारखंड में रघुवर दास की बीजेपी सरकार के समय बतौर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन की छवि आक्रामक विपक्षी नेता के तौर पर रही है। उन्होंने राज्य भर का दौरा किया। 5 साल तक हेमंत सोरेन ने काफी मेहनत की। खासकर उन्होंने सरकार की भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन की कोशिश का पुरजोर विरोध किया। बतौर विपक्षी नेता उनकी कोशिश रंग लाई। रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी ने सत्ता गंवाई। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग से हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन शुरू में ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी समय कोरोना ने भी दस्तक दी थी। इस समय सरकार का काफी गोल्डन टाइम खराब हुआ। कोरोना के समय खासकर मजदूर किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हुई, लेकिन सोरेन सरकार ने राज्य में सभी परिवारों को राहत देने के लिए शहर से गांव तक योजना प्रारंभ की। हेमंत सोरेन की छवि योजनाओं को साकार करने वाले नेता के तौर पर भी बनी। उन्होंने राज्य में आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार योजना भी प्रारंभ की। उनकी कोशिश रही है कि अंतिम छोर की अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जाए और सरकार नौकरशाह और उनकी बातों को सुने।
सरकार ने प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने के लिए स्कूलों की शुरुआत की। उनकी सरकार ने जरूरतमंद लोगों को पेंशन देने के लिए कदम उठाया। वहीं निशुल्क आवासीय कोचिंग योजना का भी शुभारंभ किया गया। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के पर्यटन विकास पर फोकस किया। खेलों में राज्य की छिपी और गुमनाम प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जोर शोर से काम किया। राज्य के खिलाड़ियों को नौकरियों का प्रावधान भी किया गया। इसका असर हुआ कि गांव कस्बों की छिपी हुई प्रतिभाएं सुर्खियों में आई। उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ने के अवसर मिले। आज झारखंड के कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर देश का नाम और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अपनी पहली पारी में तो हेमंत सोरेन को ज्यादा अवसर नहीं मिला था। वह केवल 1 वर्ष 161 दिन सत्ता में रहे, लेकिन बतौर सीएम दूसरी पारी में वह अपने बड़े लक्ष्य को लेकर चले। राज्य सरकार जो बजट लेकर आई उससे किसान, मजदूर, गरीबों का ख्याल रखा गया। आदिवासियों के हितों में कदम उठाए गए। कहा जा रहा है कि सोरेन सरकार ने शासन के रथ को झोपड़ियों की ओर मोड़ा। किसानों के कर्ज माफ हुए। गरीबों को साल में धोती, साड़ी, लुंगी देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने लोगों को राशन कार्ड बनाने की दिशा में तेजी दिखाई। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए यह कहने की हिम्मत दिखाई थी कि शासन निठल्ला नहीं होता, शासक निठल्ला होता है। इसलिए उनकी कोशिश रही कि उनकी छवि एक कर्मठ, गतिशील मुख्यमंत्री के तौर पर बने। आदिवासी, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने के साथ साथ 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति उनकी उपलब्धि के तौर पर मानी गई है। उनकी कोशिश रही कि राज्य में डर, अशांति का वातावरण दूर किया जाए। राज्य के नक्सलवादी मूवमेंट को उन्होंने माइक्रो लेवल पर जाकर काफी कमजोर किया। उनकी कोशिश रही कि 70 लाख लोगों को यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ मिल सके। हेमंत सोरेन सरकार ने चुनौतियों को देखते हुए कई बड़े निर्णय लिए। उसका असर अब दिख रहा है। खासकर स्थानीय लोगों के हक में उन्होंने कदम बढ़ाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में भी अगर बाहर के लोग आए तो इसे राज्य का दुर्भाग्य कहा जाएगा। उनकी कोशिश यही रही है कि राज्य संपन्न हो। हेमंत सरकार का मानना है कि जेल में बंद आदिवासी, पिछड़े और दलित संविधान से शक्ति मिलने पर भी कई बार अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते। इसलिए जो बिल लाया गया 9वीं अधिसूची में डालने के लिए कहा गया, ताकि गलत लोग कोर्ट में जाकर इसे चुनौती न दे सके। अपने लिए न्याय मांगने और अपनी लड़ाई लड़ने का हक सबका है। राज्य सरकार कई तरह की चुनौतियों से लड़ रही है। मुख्यमंत्री लोगों से सीधा संवाद करते हैं। झारखंड ऐसा राज्य है जहां लोगों ने सीधे सीएम से बात की तो मुख्यमंत्री स्तर पर उसकी मदद की गई। बी हॉल में धनबाद में कैंसर से जूझ रही अर्शी नाम की लड़की को भी सीएम ने अपने स्तर पर चिकित्सा मदद पहुंचाई। जहां सियासत की बात है, जो इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी अहमियत रखता है। गौर करने लायक बात यह भी है कि विपक्ष के अपने अंदरूनी दांव-पेचों में हेमंत सोरेन ने अपनी भूमिका स्पष्ट रखी। वह जुबानी जंग से भी बचे रहे। कुनबे में भी अपने स्तर पर कोई असमंजस नहीं बनने दिया। इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पूरी शिद्दत के साथ बना रहा है। इसी तरह राज्य में भी अपने सहयोगी पार्टियों के साथ हेमंत सोरेन ने सहज व्यवहार बनाया हुआ है। उन्होंने विधानसभा में एक सदस्यीय पार्टी आरजेडी को भी पूरी अहमियत दी है। लेकिन सरकार के सामने बावजूद इसके बहुत चुनौतियां हैं, जिनसे सरकार को पार पाना है। और इसी के साथ यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।